क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए, आप लोग कभी भी मेरा ये बात याद रखना, ठीक है, कभी भी आप क्वेश्चन जो भी बनाओगे पहले प्रश्न को अच्छे से समझना सीखो कि क्या कह रहा है प्रश्न, उसके बाद हल करना सीखिए। प्रश्न अच्छे से समझना सीख जाएंगे तो फिर आप लोग कभी भी उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को भूल ही नहीं पाएंगे। आप लोग गलती यही करते हो कि सिर्फ सॉल्यूशन के चक्कर में, हल के चक्कर में पड़े रहते हो, क्वेश्चन को ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। तो लेकिन हमारे क्लास में आप आए हो तो इतना अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको हर एक क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आते जाए और मैथ आपको कभी भी डिफिकल्ट ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई कि शून्य एक परिमेय संख्या है, बताइए तो शून्य परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल शून्य क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो कहेंगे कि हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ है, हाँ जी हाँ है। तो क्या इसे आप p बाई क्यू यानी p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, इसने बोला कि शून्य एक परिमेय संख्या है तो हमने बोला हाँ, अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हमें दिखाइए। देखो, p और q एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब कि निगेटिव भी, पॉजिटिव भी, मतलब धनात्मक संख्या भी, ऋणात्मक संख्या भी, जीरो भी, ठीक है। पूर्णांक में तीनों आता है। आपको रखना है q का जो वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को करिए आप इसे सॉल्यूशन लिख दीजिए। इंग्लिश में देखो शॉर्ट में बहुत जल्द लिखा जाता है, SOL पावर में डाल देंगे, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ, बस हाँ लिख दो, हो गया। हाँ, तो आप इसे p बटा क्यू के रूप में लिखने की बात किया है तो लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे ये बताइए। तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल, यानी जैसे 0/1। देखो 0/1 मतलब कि 0 में 1 से भाग दोगे वो जीरो ही होगा। लेकिन आपसे बोला गया है कि जो p बटा क्यू का जो मान होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, हमेशा कुछ नंबर में होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो है क्या, नहीं है। फिर भी देखो, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगला 0/2, देखो तो 0 में किसी भी संख्या से, यानी 0 में 2 से भाग देंगे तो जीरो होगा। और ये देखो p और नीचे क्यू का मान जीरो है क्या, नहीं है, तो परिमेय संख्या तो हो ही गया। ऐसे ही और ले सकते हो 0/5, ऐसे ही और आप बहुत सारा ले सकते हो इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हो गया, बस इतना ही था। अब इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही आपसे क्वेश्चन में किया गया था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो कहिएगा कि हाँ। तो ये पूछ रहा है क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो शून्य पद लिखिएगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यानी जैसे दे करके इसे सॉल्व कर दीजिए, हो गया आपका। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था, बस ध्यान से समझोगे, सुनोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन 2 देखिए, ये है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, आप लोग 8वीं क्लास में ये परिमेय संख्या निकालना सीखे थे ना, लेकिन हो सकता है भूल गए होंगे, कुछ स्टूडेंट नहीं भी भूले होंगे। तो कोई बात नहीं, भूले होंगे या नहीं भूले होंगे उससे हमें कुछ मतलब नहीं है।
आपको अभी हम सिखा रहे हैं ना, 9th में आए हो ना, बहुत अच्छा मैथ करवाएंगे हम, है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो चलो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शॉर्ट में SOL पावर में डाल दो, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है 6 परिमेय संख्या। क्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या। तो लिखेंगे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम हर को 6+1 कर देंगे, होना चाहिए। आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, जब भी कोई नंबर दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो और उनके बीच में कितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, आप अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 ही बोला है ना, आप अनंत निकाल सकते हो। तो रूल क्या होता है कि जितना परिमेय संख्या निकालना होता है तो लिखेंगे कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, देखो जब 6 कहेगा तो उसके हर को 6 में 1 जोड़ दो, 6 में 1 जोड़ दो 7 हो जाएगा। कहने का मतलब है, यहाँ पर देखो अभी समझ में आएगा, पेशेंस बनाए रखो। ठीक है ना, ये नहीं कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखने से ही सभी चीज़ समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 है ना, तो 3 हमने क्या कहा कि 6 परिमेय संख्या जब निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो 6 परिमेय संख्या निकालना है तो उसके हर में क्या कर देंगे 7। अच्छा, ऐसे ही 7 कर दोगे क्या, नहीं, कैसे करोगे, तो ऊपर में भी 7 से गुना करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं और क्यों हम 6 से 7 ही से करेंगे, तो देखिए जितना परिमेय संख्या निकालना रहता है उसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 7 हो गया। अब यहाँ पर जो संख्या आएगा उसको हर में उतना से भाग दे देंगे, यानी जो नंबर है 3 उसमें हम भाग देंगे, उसी से गुना कर देंगे। भाग और गुना कर देंगे तो देखो ये 7 से इसमें गुना किया और 7 से भाग दिए, दोनों कट करके खत्म, क्या बच जाएगा 3। तो ये हो गया 7 का 21 और ये 7, तो हमारा काम भी बन गया। ठीक है, अब क्या है 4, अब 4 को रखेंगे, क्या करना है 4 में आपको क्या करना है, हर में 7 से क्या करना है, भाग देना है, हर में 7 से, तो ऊपर भी 7 से गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नहीं तो मान में फर्क पड़ जाएगा ना। तो 7 से गुना किया और 7 से भाग देंगे, कोई मान में फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो 7 का 28 हो जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, आपको जो भी नंबर दिया रहेगा और उनके बीच में जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। हर को जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा हर में 1 जोड़ दीजिए। मतलब 6 निकालना है तो 1 जोड़ दिए 7 हो गया, 4 निकालना होता तो 1 जोड़ते 5 हो जाता, तो वो हो गया। अब उसको क्या करेंगे, जो आया है ना उस नंबर को हर में लेकर जाएंगे, हर मतलब नीचे वाले पार्ट में, उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। मतलब इस 3 में तो भाग ही दे रहा है, तो भाग दे रहा है तो एक बार उसको ऊपर में गुना भी कराएंगे। क्यों, क्योंकि मान में फर्क ना पड़े। जब इसको कटा देंगे तो फिर 3 आ जाएगा और हमारा गुना कर देने से और भाग दे देने से काम भी बन जाता है। तो देखो 21/7 आ गया और ये नंबर 28/7 आ गया। अब इनके बीच में परिमेय संख्या लिख लो। तो देखो तो 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7। ठीक है, तो देखो लिखेंगे, अतः अभी आपको एक क्वेश्चन भी कराएंगे और एक्स्ट्रा। ठीक है, अतः 6 परिमेय संख्या, अतः 6 परिमेय संख्या कौन कौन होंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपको 6 परिमेय संख्या हो गए। जैसे मान लो कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं अलग से। ठीक है, मान लो कि 10 और 11 के बीच मान लो आपको 3 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को क्या करेंगे, 3 निकालना है ना, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, ये 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 10 को लेंगे, 10 में हर में कितना से भाग देना है, 4 से, और उसी से गुना भी कर देना है। तो देखो 10 चौका 40 बटा कितना आ गया, 4। अच्छा 3 निकालना, हाँ ठीक है ठीक है, ये हो गया। अब चलो 11 में 11 है ना, उसमें 4 से भाग देंगे और 4 से गुना भी कर देंगे। 11 चौक
44 अब बटे 4। देखो तो अब मिल गया कि नहीं। 40 के बाद 41/4, फिर 42/4, फिर 43/4, 3 परिमेय संख्या निकल गया। इस तरह से परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो आपको अच्छे से अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, और नहीं तो पूरा पढ़ लो। उसके बाद एक दो और क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बाटा वाला आ गया। बिना बाटा वाला तो बहुत इजी होता है, लेकिन बाटा वाला भी इजी ही होगा, बस समझना तो है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको जितना परिमेय संख्या निकालना होता है उसको लिखेंगे। कितना निकालना है? 5। तो लिखेंगे 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उस नंबर को लिखेंगे 3/5। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हर में क्या करेंगे? उसमें हम हर में 5 + 1 कर देंगे। कितना हो गया? 6। यानी 6 से इसमें क्या कर देंगे? नीचे गुना। जो नीचे करते हैं वो ऊपर भी किया जाएगा। तो 6 को 3 से करेंगे 18, और 6 × 5 = 30। यहाँ लिखेंगे, हम जो काम कर रहे हैं यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखो 18/36 हो गया। अगला नंबर है 4/5। तो 4/5 लिखेंगे। यहाँ पर भी हर में कितना से गुना करना होगा? 6 से। ये देखो ऊपर भी 6 से करेंगे। तो 6 से और 4 से करेंगे 24, और 6 × 5 = 30। ध्यान रखना है कि जब भी आपको कुछ भी काम करिए, यहाँ पर जो हर है ना, दोनों का सेम होना चाहिए। अलग अलग हो जाएगा तो गलत हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो दोनों का हर क्या होगा? इक्वल, यानी बराबर रखते चलना होगा। कितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, लेकिन हर दोनों का बराबर होना चाहिए। अंश कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर बराबर होना चाहिए हमेशा। तो देखो तो कितना ईजी हो गया। हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। हमने क्या किया? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर में क्या करेंगे? 5 निकालना है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। क्या हो गया? 6 हो गया। अब क्या करेंगे? जो नंबर था उसमें नीचे गुना कर देंगे और ऊपर भी गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये कटा दोगे तो 1 हो जाएगा, फिर 3/5 ही आ जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे। जो 4/5 है, 6 है ना, दोनों तरफ ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये नंबर आ गया। यानी अब इस नंबर के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या लिख लेना है। तो लिखेंगे अतः 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या क्या होगा? 18 के बाद 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। ये देखो 5 परिमेय संख्या आपका हो गए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखो, पढ़ो एक बार। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? मतलब जो नीचे दिया गया है आपको चुनना है कि सत्य है या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ये करना है। तो देखो पहला है इसमें का कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोल रहा है कि जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल होती है। कैसे? देखो, जो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट चलते जाएगी। और जो प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो देखो तो ये जो प्राकृत संख्या है ये पूरे होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में नहीं मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, और प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होता है। यानी पूरा प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में मिल जाएगा। तो क्या बोलेंगे? सत्य है। क्या बोलेंगे? सत्य है। सत्य है तो आपको क्या करना है? कारण भी बताना है। तो लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं लिखो। सभी प्राकृत संख्याओं
और जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, जो पूर्ण संख्या है वो सभी प्रकीर्ण संख्या और जीरो के संग्रह में क्या बनती है? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या में पूरा प्रकीर्ण संख्या मिल जा रहा है, उसे बोलेंगे सत्य। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होती है। और पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में आपको -2, -1, 0, 1, 2 यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या भी और ऋणात्मक संख्या और जीरो भी आती है। लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ जीरो और धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो कैसा होगा? कभी पूरा पूर्णांक पूर्ण संख्या मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। माइनस वाला पूर्ण में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या बोलेंगे? असत्य है। क्या बोलेंगे? असत्य है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या नहीं होती है। याद रहेगा ना? हमेशा याद रखिएगा, जो पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रहता है, लेकिन पूर्ण में सिर्फ और धनात्मक ही रहता है। तो ऋणात्मक से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वहीं लिखे, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, पूर्ण संख्या आपको बताया ना कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होती है। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या 3/5 होता है, 4/5 होता है, 6/5 होता है। ये होता है ना? तो क्या ये सब नंबर से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो बोलेंगे असत्य। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या 3/5, 2/3, 7/9 इत्यादि होते हैं। ठीक है, इत्यादि, जो पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण यानी पूरा पूरा। ये पूरा पूरा है क्या है? तो दशमलव में जाएगा, इसलिए नहीं होगा। कभी भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। कभी भी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। कभी भी प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमेशा होगी। ठीक है, ये सत्य होगा या सत्य होगा या सत्य होगा। आई होप कि आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही हमारा जो चैप्टर था